किसी ने कुछ भी कहा और हम उदास हो गए, किसी ने हमसे कुछ भी बोला और हम सोचने लग गए, किसी ने हमसे बात नहीं की तो हमें टेंशन होने लगी। होता है ना ये सब? लेकिन ये सब होना दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुश ही रहिएगा दोस्तों। दोस्तों व्यवहार है ना, व्यवहार से हम सभी बहुत प्रभावित होते हैं। किसी ने हमसे बात की, नहीं की, कैसे की, ऐसे क्यों की, ऐसे तो उनको हमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें इग्नोर क्यों किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन दोस्तों हमें ना इससे बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव है। ये तो सभी-सभी का अलग-अलग व्यवहार होता है ना, बिहेव होता है। आपका कुछ और बिहेव है, मेरा कुछ और बिहेव है, सबका अपना-अपना व्यवहार होता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों हम किसी को नहीं बदल सकते, कोई हमें नहीं बदल सकता। अब किसी ने हमसे कुछ कहा और वो चीज़ हमारे दिमाग में 24 आवर से घूम रही है। सोचने लग रहे हैं हम उसी बात को लेके कि उसने ऐसा हमसे कह क्यों दिया। वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जानने-पहचानने वाले भी हो सकते हैं या फिर आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। तो दोस्तों सोचने से अच्छा है ना उस चीज़ को क्लियर कर लें आप। क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कदम तो हमको बढ़ाना ही चाहिए, कोशिश तो हमको करनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को लेकर टेंशन में घुस जाना, डिप्रेशन में चले जाना, सबसे रिश्ता ख़त्म कर देना, ये कहाँ तक सही है? ये तो वही बात हो गई ना कि हमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे को दे रखा है कि जब उन्होंने जैसा बटन दबाया हम वैसे ही हो गए। उन्होंने हँसने का दबाया तो हम हँसने लगे, उन्होंने दूसरा दबाया तो हम रोने लगे। यानी कि मतलब हमारी ज़िंदगी का रिमोट हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी की चाबी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे के कहने पर हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये दोस्तों ये तो गलत है ना। हम किसी के व्यवहार को बिल्कुल नहीं बदल सकते। हम किसी के हम किसी का कुछ भी नहीं बदल सकते। आप इस चीज़ को मान के चलिए और बिल्कुल समझ लीजिए कि हम नहीं बदल सकते हैं किसी को भी, चाहे हमारे अपने हों या हमारे अपने ना हों या हमारी फ्रेंड हो या हमारे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम नहीं बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं तो सिर्फ़ अपने आप को, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है। ये हमें कैसे व्यतीत करनी है ये सबसे अच्छा हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप टेंशन में रहिए, आप सोचते रहिए कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी बॉस ने आपसे कुछ ऐसी बात कह दी, तो आप उस चीज़ को लेके सोचते रहिए, क्योंकि जॉब तो आपको करनी है, नेक्स्ट डे आपको वहीं पे जाना है। फेस कीजिए आप। डिप्रेशन में चले जाना कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, हमसे ये सब चीज़ें उन्होंने कह दी, तो हम क्या ही करें? क्या हम जाके लड़ लें? या हम जाके बात जो है उनसे ना करें या बिल्कुल ही हम उनसे कट ऑफ हो जाएँ। जिनसे आपका डेली का मिलना-जुलना है, बातें करना है, उनसे आप कट ऑफ नहीं हो सकते हो। उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। हाँ, अपने आप में हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, हमारा हमें अपना समय अच्छा करना है, हमें हमारी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं, ये बात तो तय है। ना ही हम दूसरे पर कोई नियम लगा सकते हैं। अगर हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार होता है, मतलब हमारी हमारे इच्छा के विपरीत, क्योंकि देखिए हमें बुरा तभी लगता है जब हमारी इच्छा के विपरीत व्यवहार होता है, जो हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता नहीं होता। ये नहीं कि हम उस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं और सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देता है, तो हमें हर्ट होता है। और सबसे ज़्यादा हर्ट हमें जब होता है जब हमारे जानने-पहचानने वाले ऐसा व्यवहार करते हैं। अनजान व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल गया तो हम उसकी बात को ना कुछ भी में निकाल देते हैं कि चलो ये तो पता नहीं कौन था, कह के निकल गया, अब थोड़ी ना हमें से ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा। उसका हम ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन जिनके साथ हमारा उठना-बैठना है, घूमना-फिरना है, डेली का बातचीत करना है, वो हमारे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं हमको दुःख ज़रूर लगेगा और हम सोचेंगे इस बात को लेके कि हम करें तो क्या करें? लेकिन हमको दुखी बिल्कुल नहीं होना है। आप बताइए, क्या आपके साथ कोई आपका जानने-पहचानने वाला कोई ऐसा व्यवहार करे, क्या उनके व्यवहार से आपको दुखी होना चाहिए? क्या उनके व्यवहार से आपको अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ देनी चाहिए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। हमको और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग जाना, किसी ने नहीं बात की, बुरा लग जाना, किसी ने हमसे कुछ और बात कही, किसी ने पीठ पीछे कुछ और बात कही, बुरा लग जाना नॉर्मल है, बुरा लगता भी है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम बातों से हर चीज़ को सही कर लें, शांति से, आराम से।
क्योंकि एकदम से क्या होता है ना, हमें एकदम से चीज़ें हर्ट करती हैं, और जब हर्ट करती हैं तो एकदम से हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होकर हमारे दिमाग में बहुत ही अजीबो-गरीब ख़्याल आते हैं, मतलब हमें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, उसका सही व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कर कैसे दिया, मैं तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मैं तो उसकी जानने वाली हूँ, मेरे साथ तो वो डेली ऐसे ही बातें करती थी, आज कैसे उसने मुझे इग्नोर कर दिया। चलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे आपकी कोई बहुत ख़ास फ्रेंड है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप डेली आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन अचानक से आपकी फ्रेंड आपके सामने से जा रही है, आपने उसको हेलो किया, उसने देखा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे ना, आप क्या हम भी ये सोचेंगे कि मैं तो उसके साथ डेली ही बातें करती हूँ, इतनी हम लोग चीज़ें शेयर करते हैं, आज उसने मेरे को देखा भी नहीं, आज उसने मेरे को बात तक नहीं की, ऐसा क्या हो गया? ये तो मतलब बहुत अजीब बात हो गई आज मेरे साथ में, और आप ना उस चीज़ को लेके टेंशन में चले जाओ। उस चीज़ को मतलब आप उस चीज़ को ना जब तक अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, जब तक आप उस फ्रेंड से मिल नहीं लो। ये होता है दोस्तों, ये सबके साथ होता है कि जब तक हम उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिल लें, वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहेगी, और चलेगी नहीं, साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगी। यानी कि आप नेगेटिव होते चले जाओगे, आपके दिमाग में ना बुरे-बुरे ख़्याल आने स्टार्ट हो जाएँगे अपने फ्रेंडशिप को लेके। आप डेली जो बर्ताव कर रहे थे, उस डेली आप उनके साथ जो अच्छा बिहेव कर रहे थे, उस चीज़ को लेके आप सोचने लगोगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? ऐसे कैसे मुझे इग्नोर करके वो जा सकती है? मुझे देखा तक नहीं। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी और उनको हॉस्पिटल जाना था। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थी, इसीलिए वो देख नहीं पाईं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सामने से हमें हाय हेलो कोई कर रहा होता है और हमारा दिमाग उस समय काम नहीं करता है, हम हड़बड़ी में होते हैं, हम चले जाते हैं, और पीछे वाले बस यही सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, इस तरीके से ऐसा बिहेव कर दिया। तो कभी-कभी दोस्तों उस स्थिति का मतलब अलग होता है। तो हमें ये सोच के भी चलना होगा कि अगर सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि उसे हम नापसंद हों, ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में कोई बात हो, कुछ और कारण भी हो सकता है ना? तो हर वक़्त अपने आप को टी में लेके जाना, हर वक़्त अपने मन के अंदर ऐसे ख़्याल ले आना कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी सोच सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ये हमारी कमी है, किसी और की कमी नहीं है। हम अपने साथ में खुद अच्छा व्यवहार करें, हम अपने साथ में अच्छा व्यवहार करते ही नहीं हैं। दूसरे लोग जैसे व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार खुद हम अपने साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि अपने आप को इग्नोर करना। हम अपने आप को खुश रखना चाहते ही नहीं हैं। हम जब बहुत जल्दी दूसरों की बातों से हमारे ऊपर इतना इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो हम कैसे अपने आप को खुश रख पाएँगे? हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, किसी ने बात की, हँस के बात कर ली, किसी ने नहीं की, नहीं की। कोई हमारे साथ में बहुत देर खड़ा और हमसे बातें करता रहा, हमने उसकी बातें सुनी, बहुत अच्छे से जवाब दिए। बस बात खत्म। अभी उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस चीज़ को लेके बैठ जाना कि हाँ, अगर आपसे कोई राय लेता है, आप राय दीजिए, कोई आपसे डिस्कशन करता है, आप डिस्कस कीजिए। लेकिन आपको कोई नहीं पूछ रहा है, तो उस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। हम दूसरों की बातों से अगर दोस्तों प्रभावित होने लगे, तो हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम छोटी-छोटी बातों को लेके सोचने लगेंगे कि उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, वो हमसे बोला ही नहीं, उसने बहुत दिन से हमें फ़ोन ही नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो आप इस चीज़ को नेगेटिव में ना लेकर ये सोचिए ना कि ठीक है, वो कहीं बिज़ी होगा, कहीं अपने काम में व्यस्त होगा, चाहे वो जानबूझ के बिज़ी हो, चाहे वो फ़ोन ही वो नहीं करना चाह रहा हो बात। आप पॉज़िटिव में रहिए कि नहीं, ऐसा हो सकता है, तो क्यों अपने आप को हम खराब करें? क्यों क्यों अपने दिमाग को हम टेंशन दें? क्यों अपने समय को हम खराब करें? ये समय दोस्तों बहुत कीमती है, इसको इस चीज़ में खराब कर दें ना कि सामने वाले को हमारी टेंशन नहीं है, सामने वाले को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हँसें या रोएँ। तो दोस्तों दुःख तो हमें ही होगा ना, सामने वाले को दुःख बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसी परिस्थिति है हमें उसके हिसाब से ढल जाना चाहिए। जैसे हम माहौल में हैं हमें उसके हिसाब से एक्टिविटी करनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही मिसबिहेव कर रहा है, ज़्यादा ही आपसे मतलब इस तरीके से बात कर रहा है कि अब बात करना मुश्किल है उसके साथ में, तो आप
तुरंत वहाँ से डिस्टेंस, बड़ा वाला डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दीजिए। दोस्तों, एक लेवल ऐसा आता है कि वहाँ से हमारी सहन शक्ति जो होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। सबका सबका ऐसा ही होता है। एक हद तक हम लोग सहन करते हैं और जब वो हद पार हो जाती है तो हम सहन करना बंद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी-मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे हमको नहीं घबराना चाहिए। उससे हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, होती ही रहती हैं। कभी हम खुश होंगे, कभी हम रोएँगे, कभी ऐसी चीज़ें हमको सुनने को मिलेंगी जो हमें अच्छी नहीं लगेंगी। दोस्तों, सब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहो वैसा सामने वाला सोच रहा हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी की हमने हेल्प कर दी, ठीक है। लेकिन आप अगर हेल्प करने के बाद में, अपने फ्रेंड का काम करने के बाद में या फिर फैमिली मेंबर का काम करने के बाद में आप ये सोचो कि कोई आपको थैंक यू बोलेगा, कोई आपका आगे काम करके देगा, तो ये हमारी कमी है। हम उम्मीद ही ना करें। क्यों उम्मीद करें? समय था, हमने कर दिया, नहीं समय होगा, आगे से नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा-सा हमें भी सोच समझ के चलना होगा दोस्तों, क्योंकि टेंशन फिर हमें होती है। हमें ही थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमें ही थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, ये छोटी-छोटी बातों को अपनाकर। अपनी ज़िंदगी है दोस्तों, इसको अपने हिसाब से आप बिताइए। क्यों दूसरे के कहने पर आप उदास होते हो, दूसरे के कहने पर स्टॉप हो जाते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, हो सकता है वो बात कुछ और हो। है ना? कभी-कभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जाना था इस तरीके से हॉस्पिटल, तो वो चीज़ें कभी-कभी हो जाती हैं, रियल ज़िंदगी में भी होता है कि हम सोचते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है और बात कुछ और होती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है। दोस्तों, हमें ना कभी भी दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी है, आपको सही से बितानी है, आपको खुश रहना है, तो कोशिश भी हमें ही करनी हो, कोई और कोशिश नहीं करेगा। तो इसीलिए जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आप अपनी तरफ से अपना व्यवहार अच्छा रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए। दूसरे कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ़ अपने को अच्छा करना, हमारे हाथ में है अपने व्यवहार को अच्छा करना। हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम कितने अच्छे रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, इससे हमको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, यही तो लाइफ है कि सब इतने सारे लोग हमको मिलते हैं और हम किसी को भी देख के अगर प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब किसी के विचारों से, किसी की एक्टिविटी से, अच्छे विचारों से आप ज़रूर प्रभावित होइए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा हमको लेनी चाहिए, चाहे वो किसी बच्चे में हो, चाहे किसी बड़े में हो, चाहे बुजुर्ग में हो। जहाँ पे सीखने वाली बात है, तो जहाँ पे सीखने को मिले वो हमें हर किसी से सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ से हमको लगता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, हम उदास हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। क्योंकि हम अगर उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उन व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे जो हमें टेंशन दे रहे हैं, तो हमारा ही काम खराब होगा, हमारा समय खराब होगा और हमारा पूरा ध्यान उन्हीं बातों पे जाएगा, जबकि उन बातों का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, मतलब उनका डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, समय पे छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हम डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं करना चाहता, तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फिर थोड़ी ना हमारे पास समय फालतू है कि हम उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, पकड़े रहेंगे कि नहीं जी, ये तुमने कहा था, तुम यहाँ गलत हो, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तो सामने वाला व्यक्ति सुनने को राज़ी नहीं है। फिर क्यों ही अपना समय बर्बाद करना, अपना कीमती समय क्यों ही उस चीज़ में देना, जहाँ से आपको टेंशन मिल रही है। आप भी आगे बढ़ जाइए, अपने काम की तरफ फ़ोकस कीजिए, अपनी ज़िंदगी की तरफ फ़ोकस कीजिए। तो दोस्तों, कभी भी किसी के व्यवहार से हमको प्रभावित नहीं होना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने को सुधार सकते हैं, अपने पे काम करेंगे, अपनी लाइफ़ हमें अच्छी करनी है। जितना हो सके फ़ोकस अपनी लाइफ़ पे रखिए। अच्छी चीज़ें हर जगह से सीखिए। जहाँ से आपको लगता है कि आपका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ से आप दिमाग का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। मदद सबकी कीजिए, है ना? और जब हम मदद करते हैं ना किसी की, तो वहाँ से अपेक्षा मत रखिए, उम्मीद मत रखिए कि वहाँ से आपको मदद मिलेगी। मदद कीजिए और अपना काम पे ध्यान लगाइए, बस। तभी हम खुश रह सकते हैं।
अब दूसरे के व्यवहार से अपनी ज़िंदगी पर असर डालना, अपने डेली रूटीन पर असर डालना, अपने करियर पर असर डालना, अपनी निजी ज़िंदगी पर असर डालना, तो ये तो अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। उदास रह के काम हमें सारे वही करने हैं, चाहे उदास रह के कर लीजिए, चाहे रो के कर लीजिए, चाहे हँस के कर लीजिए। तो मुझे तो लगता है कि जब वो चीज़ों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है और उस चीज़ को सोचते जाओ, आज खराब करो, कल खराब करो, परसों खराब करो, किसी के व्यवहार के बारे में सोचकर, तो आपका दिन खराब होगा ना, आपका समय खराब होगा ना। किसी ने ऐसा कहा, वो सोचते जाओ, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, मैं उसको ऐसे जवाब दूँगा, ऐसे जवाब दूँगा। जवाब वगैरह कुछ नहीं होना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आ नहीं रहा आपके सामने बात करने के लिए, लेकिन आप अपनी लाइफ़ खराब कर रहे हो, वो अपने मज़े में लाइफ़ जी रहा है। उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। तो इस चीज़ को ना अभी के अभी ख़त्म कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी लाइफ़ के लिए। आगे बढ़ना है, सिर्फ़ ये सोचिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे काम कैसे करना है, जीवन में तरक्की कैसे करनी है, अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। ज़िंदगी में जो व्यक्ति बहुत देखिए, ज़िंदगी में बहुत व्यक्ति आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। कुछ हमें सीख दे जाते हैं और कुछ हमें सीख दे जाते हैं, कुछ हमसे सीख लेके चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है, किसी से सीखना, किसी को सीख देना। जो हमसे सीख ले वो अच्छी बात है और किसी से हम सीख लें ये हमारे लिए अच्छा है। तो हर जगह सीखिए। अच्छे लोगों से भी सीखिए, बुरे लोगों से भी सीखिए। बुरे लोगों से ये सीखिए कि आगे आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है, जो आपको वहाँ से धोखा मिला या आपने ऐसे किया, वो चीज़ हमको आगे नहीं करनी है, क्योंकि आपने धोखा खाया ना, तो वो चीज़ आपको आगे नहीं रिपीट करनी है। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अच्छा होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो ये दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, एग्री होंगे। तो एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी पर, आपकी स्माइल पर, दूसरे के व्यवहार का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।